हेलो गाइस, मैं प्रवीण आपके अपने स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज से मैं आपको मैथ की क्लासेस कराऊंगा, जिसमें नंबर सिस्टम से लेकर आपको जितना भी आपके पेपर में मैथ्स का सेक्शन आता है सभी क्वेश्चन कराएंगे, सभी चैप्टर कराएंगे, है ना। तो हम एक डेमो के तौर पर आज एक एलसीएम एचसीएफ का एक पार्ट ले रहे हैं और उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो किस तरह आपको पेपर में वो सॉल्व करना है और किस तरह मैं आगे कोशिश करूँगा कि जितने भी मैथ का सेक्शन है वो आप ऑप्शन से सॉल्व करें, क्योंकि पेपर के टाइम पर समय नहीं होता है। तो विद इन टाइम आपको मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाऊंगा, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस, आपका एडवांस मैथ भी हो, है ना। तो आज एक डेमो के तौर पर हम एलसीएम एचसीएफ का एक पार्ट लेते हैं, एक जो कि काफ़ी एग्जाम में आता है और लगभग 60% उसमें से आता ही आता है ना। और आपको बताऊंगा कि देखो किस तरह ऑप्शन से सॉल्व करते हैं और किस तरह मेथड से सॉल्व करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, देन हम टॉपिक पर आएंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम पढ़ते हैं। एलसीएम होता क्या है कि एल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। वर्त को बोलते हैं आप गुणज, है ना। और एक एग्जाम्पल के तौर पर इस परिभाषा को समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में आपके है, आपका हमने लिया 12 और 16। 12 का मल्टीपल लिखते हैं, 12 हो जाएगा, देन 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। और भी चलता जाएगा। अब 16 के लिखते हैं, 16 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया और आगे भी चलता जाएगा, है ना। तो आपने इस परिभाषा क्या थी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा गुणज बताना था, है ना। तो आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 48। तो 12 और 16 का जो एलसीएम हो गया वो आपका हो गया 48 जी। इसकी डेफिनेशन से, है ना। अब पढ़ते हैं एलसीएम होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, है ना। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकतम महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, वर्तक को बोलते हैं गुणज, भाजक, है ना। एचसीएफ का एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया 12 और 16। 12 को हमने फैक्टर किए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 एंड देन 12। अब 16 के किए 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। अब इसमें से आपको देखना है कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम जो कॉमन क्या है इन दोनों में, आपने देखा इसमें से 1 भी है एंड 2 भी है एंड 4 भी है। हम लेकिन परिभाषा क्या कहती है, हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़े से बड़ा आपका भाजक होना चाहिए, आपका वो क्या है 4। तो इस 12 और 16 का जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर आपका 4 हो गया, है ना। ये आपकी परिभाषा थी। अब एचसीएफ का एक नया नाम और होता है जो कि कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, उसे बोलते हैं जीसीडी, है ना। उसे बोलते हैं हम जीसीडी। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर,
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अधिक महत्तम, हिंदी में तो वही होगा समापवर्तक इसको, या भाजक, है ना। एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ के अलावा एक परिभाषा या एक टॉपिक और आता है जिसे हम बोलते हैं, ये होता है कि एक होता है कि एल एल सी एफ होता है। इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे छोटे से छोटा जो फैक्टर होता है उसे बोलते हैं हम एलसीएम, है ना। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे उसने बोला कि 12 और 16 16 ही ले लेते हैं, 16 इसका फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। हम 16 के करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, है ना। दोनों के परिभाषा में बोल रहा था कि सबसे लोएस्ट फैक्टर होना चाहिए, सबसे छोटा फैक्टर। आपने दोनों में देखा सबसे छोटा फैक्टर आपका है 1, तो इसका जो एलसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1, है ना। तो यही आपका आंसर होगा। और आपको यहाँ से एक चीज़ देखना है कि आपको देखना है कि नोट करके लिखना है कि किसी भी संख्या का, नोट करके लिखना है कि किसी भी संख्या का जो एलसीएफ होता है ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो आप लिखो कि किसी भी संख्या का जो एलसीएफ हमेशा 1 होता है ना। और एक होता है एचसीएम, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जिन संख्या को आपको एचसीएम निकालना है उनका जो सबसे बड़े से बड़ा जो आपका मल्टीपल होगा वही एचसीएम कहलाएगा, है ना। तो आप एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एग्जांपल में आप वही लेते हैं कि आपका 12 एंड 16, इसके मल्टीपल देखो 20 हो गया, 12 हो गया, आपका 24 हो गया, एंड आपका 36 हो गया, और भी चलता जाएगा। और देन आपका 16 का 16 हो गया, 32 हो गया, एंड आपका 48 हो गया, और भी चलता जाएगा, है ना। तो परिभाषा उसमें बोल रहा था कि हाईएस्ट आप दोनों में देखोगे कि ये जो मल्टीपल है आगे चलते ही जाएंगे। तो आप देखोगे कि किसी भी संख्या का, यहाँ लिखेंगे कि किसी भी संख्या का नोट करके लिखेंगे इसका किसी भी संख्या का एचसीएम हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है ना, अनंत होता है। अब देखते हैं कि पेपर में एलसीएफ और एचसीएम से प्रश्न कैसे पूछेगा पेपर सेटर। तो क्वेश्चन इस तरह आएगा कि वो दे देगा कि 12 और 16 का आपको पूछेगा कि एलसीएम बताओ, ज्ञात करो क्या होगा। ऑप्शन आपके लिखे होंगे 48, दूसरा ऑप्शन आपका होगा आपका 4, तीसरा ऑप्शन होगा आपका 8, एंड द लास्ट ऑप्शन आपका होगा 1, है ना। तो लड़कों को इसमें पता नहीं होगा कि कोई इसमें निकालना क्या है, कोई इसका एलसीएम निकालेगा, कोई इसका एचसीएफ निकालेगा। तो दोनों ऑप्शन में दे रखिए और दोनों ही गलत है ना। सॉरी, इसमें जो पूछ रहा है वो एचसीएफ
HCF पूछ रहा है ना, एलसीएम नहीं HCF, तो LCF। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से वो आपका क्या होगा, LCF का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट क्या होता है 1, 1 होता है किसी भी संख्या का, मैंने बता दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा 1। इसी तरह वो आपको SCM भी पूछेगा, है ना। चलो इस तरह के क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, लेकिन हम आज जो टॉपिक करा रहा हूँ मैं, उस टॉपिक को थोड़ा सा बेसिक समझते हैं उसका, देन उन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो टॉपिक में वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जो भाषा के रूप में आते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे देखो इसमें होता है कि दो संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, बोलेगा कि वो संख्याएं क्या होंगी, उनका योगफल क्या होगा, उन संख्याओं के जोड़े कितने होंगे, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार बेसिक देखते हैं। जैसे उसने दे रखा है, जैसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ये मेन पॉइंट है। वो देगा कि यहाँ से पहली संख्या, मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, दोनों का मल्टीपल जो बराबर होता है HCF और एलसीएम के बराबर होता है। ये सब आप जानते हैं, है ना। HCF इंटू एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। पहला पॉइंट तो आपको ये रखना है। लेकिन जो मेन पॉइंट है ये जो मेन पॉइंट है आगे वाला, आपका भाषा वाले क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% इसी से 90 या 80% इससे फिनिश हो जाएंगे। पूरा चैप्टर इसी के चारों ओर घूमेगा, है ना। तो ये मेन है। तो इसे समझते हैं क्या है कि दो संख्याएं देगा, उनकी जो रेशियो दे रखे होंगे R1 और R2 इंटू HCF बराबर होता है LCF। ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन है। अगर आपने इसको समझ लिया तो पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। और आपको यहाँ से ये रखना है कि ये ध्यान रखना है कि R1 और R2 यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याओं के दो जो सहवाची संख्या है उनका रेशियो दे रखा है। तो आप यहाँ पर जो फैक्टर हैं दोनों संख्याओं के, तो इनको हम लिख सकते हैं कि ये जो फैक्टर हैं वो सहवाची होने चाहिए, है ना, सहवाची होने चाहिए। सहवाची का मतलब को प्राइम होना चाहिए, है ना। और मेन पॉइंट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको यहाँ से, कि जो एक रेशियो होता है, वन रेशियो को ही हम HCF कहते हैं। HCF कहते हैं मतलब आपको कहीं पर भी HCF दिख जाए तो समझो वो 1 रेशियो दे रखा है। तो दोनों जो संख्या दे रखी है उनका आपको रेशियो निकालना है, और रेशियो सहवाज्य होना चाहिए। और जो सहवाज्य रेशियो है, अगर दोनों संख्याओं का रेशियो मिल गया तो आप वहाँ से एक रेशियो की वैल्यू HCF दे रखी है, या HCF जो दे रखा है वो एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसमें एक चीज़ और पूछता है कि संख्याओं के पेयर कितने होंगे। तो आपको उसमें दे देगा कि दो संख्या हैं और उनका योगफल इतना दे रखा है, या एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, और या आपको अंतर दे देगा, या आपका मल्टीप्लाई दे देगा, है ना। तो वहाँ से पूछेगा कि उनके पेयर कितने बनेंगे, जोड़े कितने होंगे। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या देगा। कि जैसे कि मैंने दे रखा, वो कहेगा कि दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका HCF इतना है, तो बताओ कि उनके जोड़े कितने बनेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से कि पहला पॉइंट कि जब वो योगफल दे रखे तो आपको क्या रखना है कि R1 इंटू R2 HCF बराबर उन संख्याओं का योग जो दे रखा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस HCF का इसमें भाग दे देंगे। तो R1 इंटू R2 बराबर के योग बटे HCF, है ना। यहाँ से जो एक संख्या बनेगी और उसकी हम क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे, है ना। तो जो रेशियो आएगा उसमें एक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी, क्योंकि यहाँ से HCF उसने दिया होगा, तो HCF की वैल्यू दे रखी होगी। और जो HCF होता है वही एक रेशियो होता है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं उनके फैक्टर कितने होंगे या वो संख्या क्या होंगे, है ना। इसी तरह वो अंतर का देगा, इसी तरह वो योग देगा, और आपको बोलेगा कि बताओ इनका HCF क्या हुआ, इनके जोड़े कितने होंगे। तो एक एग्जांपल में देखो, एग्जांपल है आपका कि दो संख्याओं का जो HCF दे रखा है इसने, जो दो संख्याओं का HCF SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। दो संख्याओं का जो HCF दे रखा है यहाँ पर 15 है, और उन संख्याओं का योग दे रखा है 165, और उसने बोला है कि ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि R1 इंटू R2 H बराबर के आपका योग होता है। तो आपके जो जोड़े बनेंगे वो योग पर बनेंगे, है ना।
तो आप चेक करते हैं यहाँ से कि क्या क्या दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है 15, योग दे रखा है 165। तो मैं इसका भाग दे देता हूँ, तो R1 इंटू R2 क्या निकलेगा यहाँ से, 15 से ये गया कितनी बार, आपका 1 and 1 है ना। तो आपको क्या करना है कि अब जो जोड़े बनाने हैं, इस तरह के 11 को इस रूप में तोड़ना है कि उन जोड़ों का योगफल आपका 11 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 1 से स्टार्ट करेंगे और जब तक संख्या रिपीट नहीं हो जाए वहाँ तक आप पेयर बनाएंगे। और जो जोड़े बनाएंगे वो सहवाज्य होने चाहिए, उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, 1 को 11 को बनाते हैं कि किस तरह जोड़े बनेंगे ऐड करने पर। तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 और 10 हो गया, और दूसरा बन गया 1 2 और आपका बन गया 9। तीसरा बनेगा यहाँ से आपका बनेगा 3 और 8 बन गया। 4 बनेगा आपके यहाँ से आपका 4 एंड 7 बन गया। एंड अगला बनेगा यहाँ से आपका और 5 और 6 बनेगा। आगे हम चेक करेंगे, जैसे ही हम आगे पेयर बनाएंगे तो 6 और 5 जो कि रिपीट हो गया और यहीं पर आप बंद कर देंगे। और ये आपने देखा कि किसी में कॉमन नहीं है, तो यहाँ चेक कर लो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5। तो आपकी जो पेयर कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, है ना। जो पेयर होंगे आपके वो 5 बनेंगे। इसी तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, है ना। ये आपका आंसर है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो चेक करते हैं। जैसे कि आपने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके पेपर में आया हुआ है, और इसको चेक करते हैं इसका आंसर कितना होगा, है ना। तो पहले इसे मैं बेसिक से कराता हूँ मेथड से, फिर आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करते या इसको पेपर के टाइम पर कैसे सॉल्व करते। तो इसने क्या दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याओं का योग दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। उससे पूछे संख्या कौन कौन सी होंगी, तो मैंने आपको बताया उसको कभी नहीं भूलना है कि 2 संख्याओं का जो रेशियो का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और उनके योग के बराबर होता है। योग दे रखा है तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, और 216 दे रखा है ना। तो इससे हम दोनों संख्याओं का जो रेशियो निकलेगा वो कितना तो आपने देखा यहाँ से दोनों संख्याओं का रेशियो क्या निकलेगा, R1 R2 जो निकलेगा यहाँ से 27 से ये कट गया कितनी बार, 8 बार। और 8 के आपको इस तरह फैक्टर करने जो सहवाज्य होनी चाहिए। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 8 और 1। तो दोनों संख्याओं का जो रेशियो आया वो 1 और 8 आया। अब इसमें से आपको आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि इसका आपको छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या 1 रेशियो होगी, बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, बड़ी संख्या आपकी 8 रेशियो होगी। तो आपने यहाँ से मैं निकालता हूँ बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर R2 जो होगा 8 रेशियो होगा। 8 रेशियो को एक, और मैंने आपको बताया था कि एक रेशियो को ही क्या बोलते हैं, एक रेशियो को ही हम एचसीएफ बोलते हैं। और एचसीएफ कितना दे रखा है, 27। तो 8 इंटू 27 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 189। तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 189 और सबसे छोटा नंबर हो जाएगा कितना, 8। सबसे छोटा नंबर हो जाएगा कितना, 27, है ना, क्योंकि 27 एचसीएफ था। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये तो एक आपका बेसिक से हो गया, लेकिन अब पेपर के टाइम पर किस तरह सॉल्व करते हैं उसे देखो। पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ उसने पूछा है कि बताओ कि संख्या क्या होगी। आपको इससे ये नहीं निकालना है आपको रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं निकालना है। बस आपको ये देखना है कि जो भी संख्या होगी उस, और यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू क्या है, एक रेशियो दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है क्या, 27। और 27 ही क्या है, एक रेशियो अगर 27 है तो जो भी संख्या निकलेगी या जो भी संख्या के जोड़े निकलेंगे या रेशियो निकलेंगे उनमें 27 का गुणा होगा। तो 27 का गुणा हो रहा होगा, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 27 से विभाजित होगी। तो आपने देखा सबसे छोटी संख्या 27 से चेक करो कौन सी ऑप्शन विभाजित नहीं है। आपने चेक किया, आपने लास्ट वाला ऑप्शन चेक किया, 40 27 से विभाजित है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 35 देखा, ये भी नहीं है, 37 नहीं है, हो गया। अब एक ही रह गया आपका ऑप्शन, कौन सा रह गया, ये वाला। तो यही आपका आंसर। आपको सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आपको पेपर में देखना था कि इसका संख्या मतलब उसने पूछा क्या है, संख्या का मतलब एक रेशियो का गुणा, और एचसीएफ का एक रेशियो का गुणा हो रहा। तो आप डायरेक्ट देखिए कौन सा ऑप्शन 27 से विभाजित नहीं है, जो 27 से विभाजित है वही आपका आंसर होगा। और इस तरह आप पेपर में सॉल्व करते हैं, आपका टाइम भी बच गया, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब पहले आप इसको मेथड से नहीं करना कि R1 इंटू R2 H बराबर के L दे रखा है, उससे भी हो जाएगा, 21 का भाग दे दे। लेकिन पहले हम इस ऑप्शन से चेक करते हैं, उस देन हम स्टार्ट करेंगे। तो उसने क्या दे रखा है कि 2 संख्याएं दे रखी है, उनका रेशियो दे रखा है यहाँ पर
कि R1 इंटू R2 जो दे रखा है 1 और 4 रेशियो दे रखा है, और SCF जो दे रखा है SCF उसका कितना दे रखा है 21। उसने बोला है कुछ नहीं करना है इसमें, उसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक रेशियो को ही क्या बोल SCF को ही क्या बोलते हैं, एक रेशियो। तो आपको एक रेशियो दे रखा है, दोनों संख्या को इसने फैक्टर करके दिए हुए हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इसका सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 4 रेशियो। और 4 रेशियो को कितना हो जाएगा 4 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा 4 and 84। तो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट डी आपका 84, है ना। ये इस तरह आपको आप मेथड पेपर में करेंगे तो आपको सेकंड में करा दूंगा। इसी तरह आपको मैं पूरा मैथ आपको ऑप्शन से सिखाऊंगा कि ऑप्शन पेपर में कैसे करते हैं, और आपको एक मज़ा आएगा कि मैथ्स करने में मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग है, जो कि लड़कों को लगता है कि ये इसने डर पैदा कर दिया लड़कों के अंदर के मैथ नहीं होता है, टाइम ज़्यादा लेता है। तो आप मैं समझाऊंगा, देखो टाइम कहाँ पर बचाना है, कहाँ पर आपको देना है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन के दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 और 4 का, उनका मासा और लासा का गुणनफल दे रखा है 2028, तो उन संख्याओं का योगफल पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेथड से बताता हूँ, फिर बताऊंगा देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं। एक लड़का इसको 30 सेकंड में करता, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड या 3 सेकंड में कर सकते थे पेपर के टाइम पर। पहले मेथड से देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है, एलसीएम एचसीएफ का गुणा दे रखा है, और संख्याओं का योग पूछा है। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी ये दे रखा हो, मैंने आपको रिलेशन कराया था पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर के एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कराया था। तो पहली संख्या का रेशियो 3 रेशियो है, दूसरी संख्या 4 रेशियो दे रखी है, एलसीएम एस दोनों का मल्टीप्लाई 2028 दे रखा है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 21 रेशियो स्क्वायर बराबर के कितना हो जाएगा 2028। आप इसको डिवाइड कर लो, आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर आपका निकलेगा कितना, यहाँ से आर स्क्वायर जो निकलेगा, रुको एक मिनट, आर स्क्वायर जो निकलेगा यहाँ से 2028 डिवाइडेड बाई 21, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 21 नहीं होगा, यहाँ पर ये 12 होगा, है ना, 12 होगा। तो आप इसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं यहाँ से क्या, ये 3 इंटू 4 करेंगे 12 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 12, है ना। और हम 12 से ये कट गया कितना 169, और आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 169, तो आर बराबर कितना निकलेगा, रूट ले लेंगे तो 30 निकलेगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 13 हो गई, है ना। तो यहाँ से आपको एक रेशियो मिल गया। अब आपको निकालना है क्या, दोनों संख्याओं का योगफल। तो आपने देखा यहाँ से कि R1 इंटू R2, जो R1 दो संख्या को जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं का रेशियो कि R1 रेशियो R2 बराबर के 3 रेशियो 4, है ना। तो आपको योग निकालना है, तो दोनों रेशियो को कितना हो जाएगा 7 रेशियो योग है, और एक रेशियो की वैल्यू दे रखी कितनी 13, तो 7 इंटू 13 कितना हो गया 170, 13 91 91 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया 91, तो आपका आंसर कितना है डी 91, है ना। ये तो हो गया चलो मेथड। अब देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते उसे समझाता हूँ, है ना। से कैसे सॉल्व करते हैं, वही उसने दे रखा है दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है, और उसने बोला है दोनों संख्या का ऑप्शन बताओ। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ है। तो आपने देखा कि दोनों संख्या का योग पूछता है, तो दोनों संख्या का योग का मतलब 7 रेशियो। अब आपने देखा कि जो भी संख्या बनेगी उसमें 7 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 7 का गुणा हो रहा होगा। तो जो भी संख्या आएगी उसमें 7 का गुणा हो रहा होगा, तो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन भी चेक करोगे कौन सा ऑप्शन जो 7 से विभाजित नहीं है, जो नहीं है वो गलत है, जो होगा वो आंसर होगा। तो आपने देखा 68 नहीं है, 72 नहीं है, 72 नहीं है, तो बचा क्या आपका 91, ये आपका आंसर है। और इसी तरह आप ऑप्शन में करते तो आपका पेपर में करते तो आपका जैसे 1-2 सेकंड लगता, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेम क्वेश्चन जो मैंने करा दिया है आपको पीछे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, सेम कुछ नहीं करना है इसमें कि खुद से आंसर देना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि देखो इसका आंसर ये होगा। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है उन संख्याओं का
अनुपात दे रखा है, संख्या बतानी है, मैंने आपको बता दी है। एक रेशियो को एचसीएफ बोलते हैं, एक रेशियो बराबर के 12 है, दोनों रेशियो को मान आराम से कर लेंगे ना। तो आप अपने आप करना खुद से, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 सेल। चलो नेक्स्ट करते हैं, है ना। चलो जैसे एक ये क्वेश्चन आया है कि यहाँ से, चलो चेक करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है कि क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका रेशियो दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा है। चेक करते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया, आप उसको कभी नहीं भूलना कि आपका कैसा भी क्वेश्चन उससे हो जाएगा। कि मैंने बताया था कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो है, रेशियो का गुणनफल एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम होता है ना। तो उसने क्या दे रखा, दोनों संख्या का रेशियो 5/6 दे रखा है और बोला है कि एचसीएफ बताना है, एलसीएम कितना दे रखा है 1:0। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, इससे 13 हो गया, 13 से कट गया कितनी बार, 4 बार। और ये आपका आंसर है। एचसीएफ कितना होगा, सेकंड में हो जाएगा अगर ये तरीका आपको आता है तो, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये तरीका आपने सीखा है ना। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप मेथड से करेंगे, लेकिन आता है तो आप आराम से कर लेंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मान लो कि वो एलसीएम पूछता और एचसीएफ दे रखा हो तो आप कैसे करते। तो देखो उसको भी मैं इसी में समझा देता हूँ, आगे करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप इसमें देता, मान लो ये पूछता है कि उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, है ना। तो क्या क्या दे रखा होता है, और उसका एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर कितना, 4 दे रखा है। तो कैसे करते हैं कि R1 इंटू R2 H बराबर के L। R1 R2 5/6 दे रखा है और आपका H दे रखा है कि 4। आराम से एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 120। और जी आपका क्वेश्चन में दे रखा, तो आप आराम से कर सकते हैं। या तो आपका एलसीएम पूछिए या एचसीएफ पूछिए, आराम से इस मेथड से हो जाएगा, है ना। आया समझ में। चलो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन ये है कि दो संख्या रेशियो है और उनका एलसीएम दे रखा है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। आप इसको खुद से ट्राई करना, फिर जो अगर नहीं आता है आप, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। लेकिन आपको भाई मेथड नहीं करना है, शॉर्ट में करना है कि जल्द से जल्द कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो आप जैसे, लेकिन चलो मैं मेथड से, ऑप्शन से बता देता हूँ। देखो ऑप्शन से कैसे करते हैं, आप मेथड से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप यही मेथड लगाना, R1 R2 H बराबर के L दे रखा है ना। इससे आपको हो जाएगा, लेकिन मैं मेथड से बता देता हूँ। ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे का क्वेश्चन है कि दोनों संख्या जो दे रखी हैं R1 और R2 दोनों का रेशियो दे रखा है कितना, 3 और 4। और उसने बोला सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या का रेशियो कितना होगा, 3 रेशियो। और जो भी ऑप्शन होगा वो 3 से विभाजित होगा। और आपने देखा कि पेपर ऑप्शन, ये एक्चुअल ऑप्शन है जो पेपर में आए हुए। आपने देखा 3 से एक ही ऑप्शन डिवाइड, एक ही डिवाइड है, वो है 60। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 60, यही राइट आंसर है। लेकिन आप मेथड से सॉल्व करना और मुझे बताना कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। ठीक है, चलो आगे एक अगला क्वेश्चन है, इसे और चेक करते हैं कि ये कैसे होगा, है ना। चलो करते हैं कि आगे क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याएं, इनका योग दे रखा है a प्लस बी, इनका जो योग दे रखा है कितना है, 36। और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः, एचसीएफ दे रखा है कितना, 3, एलसीएम दे रखा है कितना, 105। और उसने बोला दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ क्या होगा। तो व्युत्क्रम क्या होते हैं, उनका उल्टा। तो आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या होता है कि 1/a प्लस 1/b, ये व्युत्क्रम हो गया। तो इसके एलसीएम लेंगे तो a भी आएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, a प्लस b। मतलब जब कभी आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जो योग होगा, दोनों संख्याओं का जो योग होगा उसमें और उनके गुणनफल का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग 36 है, और लेकिन आपको गुणनफल नहीं दे रखा है। लेकिन मैंने एक चीज़ कराई थी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनकी h और l के बराबर होता है, और h और l 3/105 दे रखा है। आप आराम से लिख सकते हैं ए बी की जगह पर 3/105। और आपको दिख रहा है कि ये कट रहा है 3 से, एक बार गया, 2 बार गया, और भी कट रहा है अभी ये 3 से। तो कितना निकलेगा ये, कि यहाँ से निकलेगा 3 से कट रहा है ये, 4 बार गया, और 3 त्रिकाना होते 5, 15। तो आपका क्या आया, 4/15
35 और आपका कौन सा ऑप्शन है, डी, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको इसी तरह करना है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी पूछे दोनों संख्याओं की व्युत्क्रमों का योग, तो आपको ये ध्यान रखना है उनके जो व्युत्क्रमों का योग होता है, व्युत्क्रमों का योग जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, व्युत्क्रमों का योग जो होता है का योग जो होता है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि उनके योगफल और उनके गुणनफल के बराबर होता है ना, और उनके गुणनफल के बराबर होता है ना। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि कभी भी किसी भी संख्या के व्युत्क्रमों का ये पूछे तो आपको डायरेक्ट योग और गुणनफल का भाग देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैंने करा दिया है इस तरह का क्वेश्चन। उसने पेयर पूछे है ना, जोड़े पूछे, जोड़े क्या होंगे, तो वो कुछ नहीं है, इसमें क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है और जोड़ों की संख्या पूछी। मैंने पीछे कराया था कि जो R1 इंटू R2 आया था 11 आया था, 11 की हमने पेयर बनाई थी, 1 और 10 हो गया, 2 और 9 हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, बस ध्यान क्या रखना है कि R1 इंटू R2 H बराबर के योग, है ना, योग, ये ध्यान रखना है आपको, इससे ही सॉल्व करना है और मुझे बताना है इसको भी कि किस तरह आंसर क्या होगा इसका ना। तो मैं लिख देता हूँ डू सेल्फ, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका आंसर बता दूंगा, सॉल्व भी कर दूंगा, है ना। ठीक है, चलो आगे चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये कई एग्जाम में आया है, रेलवे में, एसएससी में, कई एग्जाम में आया है। बस आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपको एक मेथड कराया, मतलब एक पॉइंट बताया है कि R1 इंटू R2 एच बराबर के एल होता है, बस यही ध्यान रखना है आपका। लगभग पूरा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी से फिनिश हो जाएंगे जो पेपर में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। देखो कितने जल्दी सॉल्व करते से, कि इसमें दे रखा है कि दोनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है कि एक्स और वाई है, और उनका एचसीएफ दे रखा है। हाँ, तो इसमें वही दे रखा है, दोनों संख्याओं का रेशियो दे रखा है कि पहली है एक्स और दूसरी दे रखी है वाई, और उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, उनका दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, जेड, पूछा क्या है, एलसीएम, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। और यहाँ पर तो एलसीएम कितना हो जाएगा कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यही आपका आंसर है। तो उसमें कितना टाइम लगा, सेकंड में हो गया, जैसे देखते ही हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, राइट आंसर हो गया आपका डी। तो कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। तो आपका डी ऑप्शन हो गया और ये आपका आंसर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं कि ये भी जोड़ों पर बेस है। पिछले वाला क्वेश्चन ही आई थिंक रिपीट हो गया है, इसे आगे कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है जो पेपर में आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें कई एग्जाम में आता है। इसको मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, मेथड से कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं, पेपर की टाइम पर कैसे करेंगे, है ना। दोनों तरीके से समझाता हूँ। अब आपको देखना कि जो मैं कराता हूँ वो तरीका कैसा है ना। आपको सेकंड में करा दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो मेथड से कराते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, सेकंड में करो, आराम से हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। उसमें दे रखा है कि पहले मैं एक प्रॉपर मेथड से बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि पेपर के टाइम पर किस तरह सॉल्व करना, 10 सेकंड में हो जाएगा। चलो प्रॉपर मेथड से देखते हैं। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम जो दे रखा है, एलसीएम जो दे रखा है, एचसीएफ का कितना गुना है, 28 गुना है, ये आपका दे रखा है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का योगफल जो दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग जो दे रखा है वो 1740 दे रखा है, और उनमें से एक जो संख्या दे रखी है, आपकी ए बराबर के 240 दे रखी है, और उसने पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप चलो देखो आप कैसे सॉल्व करते हैं कि जिससे आपको टाइम लगता है। पहले आपको तरीका ही बताता हूँ जिससे मैक्सिमम सभी सॉल्व करते हैं, फिर मैं अपना तरीका बताऊँगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो आपको क्या करना है कि मैंने आप यहाँ पर क्या लगाना है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी आपको पूछिए एल और एच दे रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए बी बराबर के एच इंटू एल दे रखा है, एच इंटू एल, ए दे रखा है, बी की वैल्यू निकालनी है, एच और एल आपको यहाँ से फाइंड करता है वो करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से क्या दे रखा है कि एल प्लस एच बराबर की
1740 दे रखा है ना। तो यहाँ पर L बराबर क्या हो जाएगा 28H, 28H प्लस H बराबर के 1740, तो 29H बराबर के 1740। चलो यहाँ से H क्या निकलेगा, H का हम 29 से कट गया कितनी बार, 60 बार, है ना। तो आपका जो आपकी जो HCF जो आ गया आपका कितना आ गया, 60, है ना, 60 आ गया। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं A इंटू बी, ए दे रखा है आपका कितना हो जाएगा, ए दे रखा है आपका 2400 इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। H जो दे रखा है आपका 60 दे रखा है, L कितना हो जाएगा 28 इंटू 60, तो इससे ये कट गया 60, इससे कितने गया 4 बार, और 4 से कट गया कितनी बार, 7 बार, तो B कितना आ गया यहाँ से 420। तो आपका 420 भी दूसरी संख्या। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का रेशियो वही तरीका लगाते हैं हम तो, कि R1 इंटू R2 H बराबर की L, इसी से करना है। आपने यहाँ से दे रखा है कि दो संख्याओं का मासा इतना है, तो आपने मैंने आपको बताया था कि L बराबर के 28H होता है। मैंने बताया L H का कितना होता है, R1 इंटू R2 गुणा, तो L बराबर के R1 इंटू R2 H होता है ना, H होता है। तो यहाँ से अब 28 क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है ना, तो 28 को इस तरह फैक्टर करो कि को प्राइम होने चाहिए वो। तो आपने देखा इसको 4 इंटू 7 बन रहा है, तो दोनों संख्या जो होंगी 4 और 7 का इनका रेशियो होगा। तो इनमें से और इसमें से क्या बोला है कि एक संख्या दे रखी है 240, मतलब आपको एक जो संख्या दे रखी है वो 240 दे रखी है, और जो 240 होगी या तो 4 रेशियो में होगा या 7 रेशियो होगा, लेकिन 7 से 240 कटेगा नहीं, तो बचा क्या 4 रेशियो। इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 4, जो 240 जो संख्या है वो 4 रेशियो है। तो यहाँ से हम एक रेशियो निकाल सकते हैं कि 4 रेशियो बराबर के कितना हो जाएगा 240, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 60, और 60 आपको पता है आराम से गुणा कर देंगे, आपका 420 आ जाएगा। ये तो इतना टाइम लिखने में लगा है, लेकिन वहाँ हम ये नहीं करेंगे, बस आपको देखेंगे ऑप्शन स्क्रीन पर कि LCM HCF का इतना गुना है, दोनों का 7 और 4 का रेशियो हो गया। जो भी ऑप्शन होगा वो 240 जो 200 जो या 240 जो है वो 7 और 4 में से किसी एक संख्या होगी, तो उसमें से 7 से डिवाइड होगी नहीं, इसका मतलब 240 जो है 7 नहीं है, इसका मतलब दूसरी जो संख्या है 4 रेशियो वो 240 है, वहाँ से एक रेशियो आ जाएगा, आराम से निकाल लेंगे। ये मेथड है, स्क्रीन पर बिना सॉल्व किए हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ से कि दो संख्याएं जो दे रखी हैं उनका रेशियो दे रखा है कि R1 इंटू R2 दे रखा है कितना 4 और 5 का रेशियो, उसमें से उनका HCF दे रखा है कितना 8, LCM निकालना है क्या होगा। और मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कर दिया था, यहाँ पर उसने HCF पूछा था, मैं वहाँ पर LCM भी बता दिया था, जिसका 120 HCF LCM था। तो आप इसको सॉल्व करना, आप यही लगाना कि R1 इंटू R2, आपको पूरा चैप्टर में इसी से फिनिश कर दूँगा थ्योरेटिकल 12, है ना। तो अब इसे सॉल्व करके बताना, टू सेल्फ लिख देता हूँ, मैंने करा दिया है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे अगले एक क्वेश्चन और बचा है, आई थिंक आप इसे कर लेना, या तो ये तो करा दिया है। तो मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको ये बताना है कि ये क्लास कैसी लगी। ये मैंने एक डेमो के तौर पर लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा देखो पेपर के टाइम पर कैसे सॉल्व करते हैं। हर चैप्टर में से लगभग 60 से 80% जो है वो आपका ऑप्शन से फिनिश होता है, और पेपर के टाइम पर कैसे विद इन टाइम सॉल्व करना है मैथ के सेक्शन को, है ना। तो ये मैंने एक बेसिक सा लिया था। मुझे कमेंट करके बताना कि आगे क्लास चलानी है कि नहीं चलानी, कैसे क्लास लगी, है ना। तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी क्लास लगी। ठीक है, थैंक यू, ओके, है ना।